नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस बात को लेकर आपके बीच में आया हूँ। आपका शायद इस पर ध्यान नहीं गया होगा। ज़िंदगी की आपाधापी में आप अपने जीवन में लगे हुए हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ शायद हमारा ध्यान कम जाता है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में हो रही कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हैरत में डाल देगी। कोई एक ऐसी विचारधारा है जो हर वक्त पूरी दुनिया में जहाँ भी है वो दूसरी विचारधाराओं को ख़त्म करती जा रही है, और ये पिछले कई सालों से हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि 800 साल तक गुलाम रहा हिंदुस्तान, फिर इस्लामिक राज रहा, फिर ख़त्म क्यों नहीं हुआ, फिर ये हिंदू बच कैसे गए। तो मैं आपको बता दूं कि कंबोडिया में है हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर। वहाँ से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से होते 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 अब आप सिर्फ हिंदुस्तान तक सिमट गए। और जो आज ये काम कर रहे हैं, जैसे कश्मीर में 1991 के अंदर कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, उन मुसलमानों के मन में कभी ये प्रश्न नहीं आया कि जिस जरिए, जिस मक्कारी के साथ हम आज जो हरकतें इन समाज के साथ कर रहे हैं, इस समाज को जबरदस्ती अल्लाहू अकबर कहना पड़ेगा, उनको इस्लाम में ला रहे हैं, तलवार के जोर पे ला रहे हैं, उनकी औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। कभी उनके दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आता कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ है, कहीं हमारे पूर्वजों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन वो ये सोचना ही नहीं चाहते, वो अतीत में देखना ही नहीं चाहते। वर्तमान में जो घट रही घटनाएं, जैसी आप हरकतें आज कर रहे हो, वैसी हरकतें कहीं आपकी बहन बेटियों के साथ तो नहीं हुई है। पर नहीं सोचते हैं तो मत सोचें। और ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, उसका मैं आज आपको एक साक्ष्य भी दूंगा कि ये झूठ और ये फरेब और ये मक्कारी क्यों कर रहे हो, आखिर क्या हासिल करना चाहते हो। और जिस दिन आपने कह दिया कि खुदा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, तो इससे बड़ा कोई जुल्म, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। क्योंकि आपको बताऊं, जितनी छोटी जगह होगी, जितनी छोटी विचारधारा होगी, उसके रास्ते उतने ही छोटे होते चले जाते हैं, सीमित होते चले जाते हैं। जैसे आपको किसी कमरे में जाना है तो आपको एक ही दरवाज़ा मिलेगा, लेकिन आपको हॉल में जाना है तो 2 दरवाजे मिलेंगे, बिल्डिंग में जाना है तो 50 दरवाजे मिलेंगे। जैसे जैसे वो जगह विराट होती चली जाएगी, उसके पहुंचने के रास्ते हजारों होते चले जाएंगे। आपको एक शहर में पहुंचना है तो उसको पहुंचने के हजारों रास्ते होंगे। आपको एक देश में जाना है तो उसके पहुंचने का लाखों रास्ते होंगे। तो जब आप किसी विराट अल्लाह की कल्पना कर रहे हो, तो उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता कैसे हो सकता है। आपने खुद ने उस विचारधारा को इतना संकीर्ण कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक जाकिर नाइक का वीडियो अभी दिखाता हूं कि इन लोगों ने कैसे हमारे ही धर्म का मतलब हवाला दे के हमारे ही धर्म से लोगों को बाहर निकाला। मतलब इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी हो नहीं सकती कि हिंदू धर्म का हवाला ही देकर हिंदू धर्म से लोगों को बाहर निकाल दिया। बोला कि वेदों में भी यही लिखा है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। जब वेदों में यही लिखा है तो मेरे भाई तू इधर क्यों नहीं आ जाता। जब वेद भी कुरान की वही बातें कर रहा है तो फिर वेद ठीक हुए ना, वो तो 5000 साल पहले लिखे गए थे। तो फिर क्यों तुम आज उनको लेके पीछे पड़े हुए हो। तो मैं उसी का एक वीडियो आपके सामने रखता हूं, जिसमें उसने किस तरीके से, किस झूठ और किस मक्कारी के साथ में क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे, देखो ये है उसका वीडियो। और अगर आप महाभारत, अब ये महाभारत के अनुशासन पर्व का 88 अध्याय की बात कर रहा है। और आप सुनिए कितनी घिनौनी बात कही है इसने, और वो भी लाखों लोगों के बीच में। और किसी ने कोई विरोध तक नहीं किया, किसी ने इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, किसी ने इसको नोटिस तक नहीं लिया कि कौन जाए भाई, कौन पढ़े महाभारत पर क्या बोल रहा है, कर्म फूटे हमारे और हमारे धर्म का, ये सोच के बैठ गए हम। मैं आपको इसकी मक्कारी दिखाता हूँ, आप खुद देखिए और फिर फैसला कीजिए। पढ़ेंगे अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है। भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। फिर आप ये नहीं कह दो कि मैंने कोई गलत बता दिया। अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88 का ये हवाला दे रहा है। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर
आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे। और अगर आप राइनोसेरस देंगे। अभी आपने सुना इन्होंने क्या कहा। अब हम खुद ही जाके पता करते हैं आखिर क्या कह रहा है हमारा अनुशासन पर्व। ठीक है, मैं आपको सारे तथ्य बताऊंगा। अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88 मैंने पहले चर्च कर रखा है, ये लो जी। अब आपको, अब ये यहां से देख लीजिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह पितरों को दी गई कौन सी वस्तु अक्षय होती है? छोड़िए आप इन चीजों से, आप खुद ही चर्च कर लेना, मैं अगर कुछ झूठूं। हे सुनो, हे नस्वर, तिल, ब्रीही, जो उड़द, जल, फल मूल के द्वारा श्राद्ध करने से पितरों को 1 मास की तृप्ति मिलेगी। यहां तक तो इसने ठीक बोला। इसके बाद में यहां पर मनु जी का कथन है कि श्राद्ध की तिल की अधिक मात्रा होनी चाहिए। फिर यहां आता है गाय का जिक्र। यदि श्राद्ध में गाय का दही दान किया जाए तो पितरों को 1 वर्ष तक की तृप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। अब इस पूरे श्लोक और पूरे अध्याय में आप कहीं पर भी मांस का जिक्र नहीं है। आप खुद चर्च कर लेना। अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88 श्लोक नंबर 1 से 10 अध्याय, ये भी अध्याय की बात कर रहा था। तो अभी आपने, मैंने कुछ भी नहीं कहा। वहां पर एक चश्मा पेटे आदमी कैसे मुस्कुरा रहा था, ओहो क्या पकड़ लिया इन्होंने। आज आपके साथ ये हो रहा है, जब आपकी तकनीकी आपके एक इशारे पर सच्चाई, वो भाषण दे रहा तब तक वो सच्चाई निकाली जा सकती थी, लेकिन हुआ क्या, उसने झूठ बोला, बड़ी सभा में बोला। और ये मक्कारी किस लिए भाई? आप एक ऐसे धर्म के लोगों को, पूरी कम्युनिटी को कह रहे हो, ऐसी तो 50 वीडियो है इन मौलानाओं की, एक धर्म को कह रहे हो कि गाय काटना उसके धर्म में लिखा है। मतलब लानत है आप पर। अनुशासन, इसने, आप ये भी कह सकते हो कि इसने वीडियो का छोटा अंश दिखाया, आप पूरा देख लेना। क्या हिंदुओं में मांस खाना पाप है? इस नाम से ये वीडियो है। इसमें इसने बहुत सारी और सारे दिया है, जिसमें मनुस्मृति का भी इसने कुछ श्लोक दिए हैं, जो कि मैंने सर्च किए, लिखा कि मनुस्मृति के श्लोक है ही नहीं, या ऐसे कोई श्लोक मनुस्मृति में है ही नहीं। ऐसी उसने बहुत सारी बातें कही। तो मतलब ये आदमी 10 साल तक इस देश के अंदर ये करता रहा, लाखों लोगों के बीच में करता रहा, और किसी भी व्यक्ति को उठने की जरूरत महसूस नहीं हुई। और मैं सबसे बड़ी चीज बताता हूं, आप बताइए मुझे, कोई वैज्ञानिक अगर वैज्ञानिक आधार पे कोई फॉर्मूला देता है तो वो ये कहता है कि अरे भाई जाओ, आप न्यूटन ने भी वही कहा है, अरे जाओ भाई आपने एडविन हबल ने भी वही कहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी दी तो उसने किसी का हवाला दिया क्या कि देखो भाई मेरी बात पे भरोसा करो, देखो उसने भी यही कहा है? अरे जाई लो, जब कोई वैज्ञानिक अपना फार्मूला देता है तो वो सीधा फार्मूला देता है, जो नहीं मानता है उसको प्रूव करके बता देता है। E=mc²। अब इसको आप चैलेंज कैसे करोगे? वो करके दे रहा है, एनर्जी कन्वर्ट इन मैटर एंड मैटर कन्वर्ट इन एनर्जी, वो करके दिखा रहा है। फिर कैसे करोगे आप? नहीं मानोगे तो एटम बम फोड़ देगा कि ये लो, अब तो मानो। तो कुल मिला के उन विचारधाराओं को, बेसाखियों की जरूरत पड़ती है जो झूठी है, जो झूठ पर आधारित है। आप यकीन मानिए, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि इन्होंने मतलब क्या क्या नहीं किया। मतलब ये क्या तड़प है कि आपको सभी को इस्लाम बनाना है। आपने कभी किसी हिंदू को गीता या लेके किसी के दर दर भटकते देखा कि ओ भाई मैं ले आया गीता, आओ हिंदुओं में शामिल हो? कभी किसी भी हिंदू को देखा आपने? लेकिन ईसाई मशीनरी ये काम कर रही है, मुस्लिम ये काम कर रहे हैं, वो कन्वर्ट का काम कर रहे हैं कि आप आइए हमारे धर्म में, यीशु मसीह के चरणों में आइए। कोई कह रहा है अल्लाह के चरणों में आइए। काहे? किस लिए तुम लेना चाहते हो भाई? अरे अल्लाह ताला को, अगर उसको किसी व्यक्ति को अपने चरणों में ला रहा है, आप खुद के ही सिद्धांत आपके खिलाफ जा रहे हैं। आप जिस टाइम खतना करते हो उस टाइम ये बात साबित हो जाती है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है उसमें कुछ खामी है, जिसको आप ठीक कर रहे हो। यानी आप अल्लाह ताला से भी बड़े हो। आप जिस दिन आप खतना करते हो और उसका वैज्ञानिक आधार खोजते हो, इसका मतलब ईश्वर से भूल हुई, ईश्वर ने कोई गलती कर दी। उसने, वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि जन्म से ही कोई भी प्रोडक्ट है जो
कंपनी बेचती है, आप सोचिए, कोई भी कंपनी कंप्यूटर मार्केट में उतारती है और फिर कहती है इसमें कुछ कमी है वो आप ठीक कर लेना, और फिर कहती है कि वो ही सर्वशक्तिमान है और उसकी सत्ता में कभी कोई, मतलब कितनी जाहिलपनी बात है। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है वो आपको कंप्यूटर दे और बोले इसमें कुछ कमी है, इसको आप ठीक कर लेना, बाकी कंप्यूटर की दुनिया का बेताज बादशाह मैं ही हूँ। अरे जब तू है तो ठीक करके देना भाई, बच्चा जन्मते ही खतने के साथ पैदा हो ना। ये प्रश्न मैं तब उठा रहा हूँ जब आपने उठाए। ऐसे हजारों इन मौलानाओं ने वेदों के उदाहरण दिए, आधा श्लोक सुनाते हैं ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। उसी श्लोक में लिखा हुआ है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होती, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के हजारों रास्ते हैं। तो कोई मूर्ति के रास्ते से जा रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हारे अंदर ये क्या तड़प लगा रखी है आपने कि हमें किसी को इस्लाम ही बनाना है। मैं छोटा वीडियो, सार्थक वीडियो बना के आप लोगों तक की बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस तरीके की मक्कारी हमारी समाज को तोड़ देगी। और आप बनाओगे भी क्या? अगर मैं मुसलमान बन भी जाऊं तो बनाओगे भी क्या? चार बीवियां, 40 बच्चे, शिया सुन्नी का झगड़ा, तबलीगों और वो क्या पुराने समय कबीले टाइप के आपके नियम कायदे, और 84 धड़ों में बटे हुए लोग जो एक दूसरे को काटने के लिए आमादा हैं। सीरिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेबनान, कहाँ नहीं हो रहा है? क्या बनाओगे तुम? कोई इंसान तो बना दो। तो वो व्यक्ति जो कहता है बस कुरान ने कह दिया वही फाइनल है, धरती साकेत है, देन खत्म। अब भी मौलाना इस तकनीकी युग में बोल रहा है कि धरती साकेत है, कुरान ने यही कहा है, तो अब इस पर कोई किंतु परंतु नहीं। इतना अंधा होना भी ठीक नहीं है भाई। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुसलमान बना लो और चाहे कोई भी बना लो, हम बन जाएं भाई, लेकिन बनने के बाद भी तुम सुकून से कहाँ रहने देते हो? 72 हुरों की ख्वाहिश में जीने वाला, एक कल्पना पे आधार पे जीने वाला व्यक्ति, और क्या है और क्या आधार है? फिर तुम अप्सराओं पे प्रश्न मत कर देना। हमारे अंदर स्वर्ग नरक का कोई अवधारणा है ही नहीं। स्वर्ग में भी आदमी पत्नी के साथ ही जाता है, और ये जो धारणा है ये तो एक सिर्फ एक व्यवस्था के तहत कुछ ग्रंथों में इसका उल्लेख है। हमारा परम धाम मोक्ष है, हिंदुओं का परम उद्देश्य मोक्ष है, उससे नीचे की सारे झंझट है, और मोक्ष में मिलता कुछ नहीं है। बस इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। वहाँ ना तो कोई रानियां बैठी इंतजार कर रही है, न 100 मर्दों की जवानी की कुव्वत मिलती है, न 72 हुरें मिलती है, न। तो भैया ऐसा है, वासना के इर्द गिर्द घूमती हुई विचारधाराएं हमारे ऊपर प्रश्न न उठाएं। आपसे किसी ने प्रश्न किया, आप कुरान की जितनी चाहे आयतें टिकाएं, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे धर्म पे प्रश्न उठाया इसलिए मैंने ये वीडियो बना के जवाब दिया है, अन्यथा मैं काहे दूं भाई। इसी के साथ जय हिंद।